ज़ेन विज़डम पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं ज़िंदगी की छोटी छोटी बातों को लेकर और हमेशा परेशान रहते हैं, तो आज की ये कहानी आपके लिए है। ये कहानी हमें बताएगी कि ज़िंदगी में अगर कुछ भी अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी बहुत कुछ अच्छा है हमारी ज़िंदगी में। अगर कुछ भी सही नहीं हो रहा, फिर भी बहुत कुछ सही है हमारी ज़िंदगी में। उसके लिए शुक्रगुजार होंगे तो ज़िंदगी में बहुत अच्छा होगा, बहुत सही भी होगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए सुनते हैं ये प्रेरणादायक कहानी। प्रोफेसर संजय हमेशा अपनी क्लास में बच्चों को कुछ नई सीख दिया करते थे। एक दिन उन्होंने क्लास में घुसते ही बोला, आज मैं आप सबकी परीक्षा लूंगा। सारे स्टूडेंट्स डर गए। प्रोफेसर ने एक सफेद लिफाफा निकाला और उसमें से सभी छात्रों को एक एक क्वेश्चन पेपर देना शुरू कर दिया। सभी स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पेपर को पलट कर देखा और हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। प्रोफेसर ने कहा, क्या हुआ? आप लोग इतने परेशान क्यों हो? एक छात्र बोला, सर इसमें तो क्वेश्चन ही नहीं है, बस एक प्लेन पेपर है और बीचों बीच एक ब्लैक डॉट है, एक काला बिंदु है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे जवाब क्या देना है। प्रोफेसर बोले, इसे देखकर आपके मन में जो भी आए, जो कुछ भी आए, वो पीछे लिख दीजिए। आपके पास सिर्फ 10 मिनट का वक्त है। सभी छात्रों ने लिखना शुरू कर दिया। 10 मिनट बाद प्रोफेसर ने सभी के उत्तर इकट्ठा किए और पूरे क्लास के सामने एक एक करके पढ़ने लगे। हर छात्र ने उस काले बिंदु, उस ब्लैक डॉट की अलग ही व्याख्या लिखी थी। किसी ने लिखा था, वो 2 बिंदुओं को मिलाकर बनाया गया है। किसी ने लिखा था, वो पहले चौकोर था, बाद में उसे गोल बनाया गया है। प्रोफेसर बोले, चिंता मत कीजिए, इस परीक्षा का आपके मार्क्स से, आपके अंकों से कोई वास्ता नहीं है। इसके कोई मार्क्स नहीं है। लेकिन जरा सोचिए, आप सब ने अपना जवाब सिर्फ और सिर्फ इस ब्लैक डॉट के ऊपर दिया है। किसी ने उस खाली सफेद हिस्से के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। सभी ने सोचते हुए हाँ में सिर हिलाया। प्रोफेसर बोले, कुछ ऐसा ही हम अपनी जिंदगी के साथ भी करते हैं। काले दागों में, काले धब्बों में इतना खो जाते हैं कि जिंदगी के सफेद पन्नों पर नजर ही नहीं जाती। ये काले दाग से मेरा आशय है हमारी जिंदगी की तकलीफें, बीमारियां या कोई दुख। पर हमारी जिंदगी में कितना कुछ अच्छा है जिसकी तरफ हमारी नजर नहीं जाती, जैसे कि हमारा परिवार, हमारे दोस्त, हमारी छोटी छोटी खुशियां। कभी सोचा है हमारे पास परेशान और दुखी होने के कितने कारण हैं और खुश रहने के कितने? शायद अगर हम गिने तो खुशी के कारण दुख के कारणों से कहीं ज्यादा होंगे। हमें खुश रहना है क्योंकि उस परमात्मा ने हमें पूरा शरीर दिया है, हमें देखने के लिए आंखें दी, काम करने के लिए हाथ दिए, चलने के लिए टांगे दी। खुश रहना है क्योंकि बहुत प्यारे रिश्ते दिए हैं। खुश रहना है क्योंकि सिर के ऊपर छत है। खुश रहना है क्योंकि 3 वक्त की रोटी हमें मिल रही है। मतलब खुश रहने के लिए हमारे पास बहुत सारी वजह हैं, फिर भी हमेशा परेशान रहते हैं। सभी छात्र चुपचाप प्रोफेसर की बात सुन रहे थे। प्रोफेसर ने छात्रों को जीवन को देखने का एक नया नजरिया दे दिया था। हम चाहें तो खुश रह सकते हैं, चाहें तो दुखी। दोस्तों, जीवन केवल और केवल हमारे दृष्टिकोण का, हमारे नजरिए का खेल है। कहानी बेशक छोटी है, लेकिन अपने अंदर गंभीर सार छिपाए हुए है। सभी बच्चों को उस कोरे कागज पे एक काला बिंदु ही दिखाई दिया, लेकिन इतना बड़ा कोरा कागज था, उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया। सच कहा गया है कहानी में कि छोटे से दुख को लेकर हम अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी खुशियों पर
हमारा ध्यान ही नहीं जाता। दोस्तों, काले धब्बे से नजर हटाइए, फिर देखिए खुश रहने की 1000 वजह आपको मिल जाएंगी। हर रोज सुबह उठकर उस गॉड, उस परमात्मा, उस प्रभु का शुक्र अदा कीजिए जिसने ये प्यारा जीवन दिया। ये ग्रैटिट्यूड की भावना, ये पॉजिटिव दृष्टिकोण हमारी जिंदगी बदल सकता है। शिकायतें मत कीजिए, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। शुक्र अदा करेंगे तो शिकायतें खत्म होती जाएंगी। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपने दोस्तों के साथ कहानी को शेयर कीजिए। हो सकता है किसी को अपनी ज़िंदगी में नज़रिए को बदलने की ज़रूरत हो, किसी को पॉजिटिविटी की ज़रूरत हो, तो ज़रूर ये पॉजिटिविटी बांटिए। और वीडियो अच्छा लगा हो, ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक अच्छी सी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए और उस प्रभु को शुक्रिया कीजिए जिसने ये ब्यूटीफुल लाइफ दी है।